रिपु तेजसी अकेल अपि लघु कर गणिय न ताहू। अजहु देत दुख रवि शशि सिरि अवशेष तिराहू। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापसी नृपु निज सखई निहारी हरसि मिले उठो भयउ सुखारी। मित्र कहे सबु कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। जातु धान बोला सुख पाई। अब साधे रे पुषु नहु नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहु तुम सोई परिहर सोच रहु तुम सोई। बिन औषधि बियाद विद कोई बिन औषधि बियाद विद कोई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलबू में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी। भानु प्रताप ही बाज समेता पहुँचाए शिक्षण माझ निकेता। नृपहि नारोपहि शयन कराई है गृह बाधेशु बाजी बनाई। नृपहि नारोपहि शयन कराई है गृह बाधेश बाजी बनाई। कुल से शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रतापवान राजा को घोड़े से क्षणभर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहत है हरि ले गयऊ बहोरी। ले राखे सिगिर खोह महु माया कर मति भोरू। ले राखे सिगिर खोह महु माया कर मति भोरू। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ी की खो में ला रखा। आप बिरज उपरोहित रूपा परे उजायते सेज अनुपा। जागे नृपो अनुभय बिहाना देखे भवन अति अचरजुमाना। मुनि महिमा मणि महु अनुमानी उठे गवही जेहि जाने न रानी। कानन गयऊ बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने के ही। कानन गयऊ बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने के ही। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर शेष पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना।
मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घरि घरि उति सबु बाजु बधावा। उपरोहित ही देख जबु राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। जुग समु निरपय गए दिन तीनी, कपटी मुनि पदु रहम न तिलीनी। समय जान उपरोहित आवा, नृपय मते सबु कहे समझावा। समय जान उपरोहित आवा, नृपय मते सबु कहे समझावा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृपुहर से पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेतो। बरे तुरत शतु सहस बरु, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म बस उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीव नारु बनाई, छरस चारो विधि जसी श्रुति गाई। माया मय ते की निरसोई, व्यंजन बहु गण गसकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष राधा, ते मोह विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारि सादरु बैठाए। पद पखारि सादरु बैठाए। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चढ़ धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लागु महिपाला, भय आकाश बानी ते काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्य जन खाहू। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु। भूपि विकल मत मोह भुलानी, भावी वसना आव मुखवानी। भावी वसना आव मुखवानी। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बनाया। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली।